नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे शीतलाष्टमी के बारे में। शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी, इसको करने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरह से इसकी पूजा की जाती है, ये सब जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। होली के 8वें दिन हम शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं। इस पूजा को करने से हम हमारे घर के सदस्य स्वस्थ रहते हैं तथा हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हम जल्दी और किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें एक दिन पहले ही अर्थात सप्तमी को ही भोजन बना लिया जाता है, जिसके कारण इसको हम बसौड़ा भी कहते हैं, क्योंकि अष्टमी को यही बासी भोजन ही माँ को भोग में लगाया जाता है और सारा दिन वही भोजन हमें ग्रहण करना होता है। वैसे तो शीतला अष्टमी वाले दिन बिल्कुल भी आग नहीं जलाई जाती है। सप्तमी वाले दिन आप भोजन बना लें। शाम को अपनी रसोई को साफ़ सुथरा करके स्वच्छ हो के नहा धो के आपको भोजन तैयार करना होता है और उस दिन आपको सारा भोजन बना लेना होता है और वही भोजन अष्टमी वाले दिन लगाया जाता है और अष्टमी वाले दिन भोजन नहीं बनाया जाता है, आग नहीं जलाई जाती है, चूल्हा नहीं जलाया जाता है, अर्थात उस दिन भोजन बिल्कुल भी नहीं बनता है। केवल अष्टमी वाले दिन ही बासी भोजन किया जाता है और फिर इसके बाद भोजन बासी नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसके बाद ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन की वजह से बासी भोजन करने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं। इसीलिए केवल उसी दिन बासी भोजन करके इसके बाद बासी भोजन को बिल्कुल भी त्याग दिया जाता है। जैसे कहीं कहीं पर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बासी भोजन नहीं खाते हैं, तो आप चाहें तो पूजा करने के बाद भोजन बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन भोजन ना बनाएं, ठंडा ही भोजन खाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम उस दिन पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं और इसके बाद भी हम पूजा करके व्रत रह के आग जलाते हैं यानी कि भोजन बनाते हैं, तो फिर माँ शीतला हम पर रुष्ट होती हैं यानी कि नाराज़ हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि उस दिन भोजन ना बनाएं, लेकिन कलह घर में होने से अच्छा है कि आप भोजन तैयार कर सकती हैं। अगर आपके घर में बासी भोजन को लेके कोई घर कलेश होता है, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नई चीज़ों को मानते हैं, तो आप मानते हैं, आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग नहीं मानते हैं, तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं भोजन तैयार करने के लिए, या फिर गैस आप किसी और से जलवा लें और भोजन भी कोशिश करें कि वही बना दे। नहीं बना सकता है तो फिर आप बना सकती हैं। इस अष्टमी की पूजा करने से खसरा, माता, फोड़े, फुंसी, स्किन की बीमारी, नेत्र रोग जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं। शीतला माता इन सब बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। कहते हैं उनके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में सूप होता है, जिससे वे झाड़ कर सभी तरीके की बीमारियां दूर कर देती हैं और उनके हाथ में नीम के पत्ते भी होते हैं, जिसके कारण जो भी हमारी इस प्रकार की बीमारियां हैं वह सही हो जाती हैं। आज के दिन माताएं मीठे चावल यानी कि सप्तमी वाले दिन माताएं भोग में माँ के लिए मीठे चावल, दही, पुए, पूड़ी, बाजरा, मठरी, नमक पारे, बाजरे की रोटी, राबड़ी, हलवा आदि जो भी आपकी तरफ रीति रिवाज है वह बनाती हैं। जैसे भी आपके यहाँ कुछ लोगों के यहाँ नमकीन चीज़ें बन सकती हैं तो बना लेते हैं। कहीं कहीं पर नमकीन नहीं बनाया जाता है, केवल मीठे का ही भोग लगता है, तो आप मीठा ही बनाकर माँ को भोग लगाएं। कहीं कहीं पर कोई चीज़ बनती है, कहीं कोई चीज़ बनती है। बाजरा भी आप मीठा ले सकते हैं, मीठा हलवा टाइप का बाजरा का बना सकते हैं। बाजरा का आटा लेके उसका हलवा जैसा भी आप मीठा बना सकते हैं। तो इस तरीके से मीठे का भोग माता को वैसे तो लगाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर नमकीन भी चीज़ें बना ली जाती हैं, क्योंकि शीतला माता को ठंडा भोजन ही पसंद है। इसीलिए एक दिन पहले
यह भोजन तैयार कर लिया जाता है। शीतल शीतल ही इस भोजन को लगाया जाता है माता को। शीतला माता को साक्षात देवी भगवती का ही रूप माना जाता है। माँ को मिट्टी के बर्तनों में ही भोग लगाया जाता है। शीतल जल से ही उनको स्नान कराया जाता है। मिट्टी के बर्तनों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि मिट्टी के बर्तन शीतल होते हैं। गर्म वस्त्र आज के दिन नहीं पहनना होता है। जैसे कभी कभी मौसम चेंज होने की वजह से हल्की हल्की सी ठंड रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी रहती है, तो गर्म वस्त्र नहीं पहनने हैं। गर्म वस्त्र ना ही आपको बिछाने हैं, ना ही आपको गर्म जल से स्नान करना है। आपको ठंडे ही जल से स्नान करना है और सारे आपको सूती वस्त्र ही धारण करने होते हैं, अर्थात हर चीज़ ठंडी ही होनी चाहिए। आज के दिन बिल्कुल भी भूलकर मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज भी आज के दिन पूर्णतया वर्जित होता है, त्याग दें। लहसुन प्याज का भी सेवन आपको नहीं करना है। ऐसा करने से माँ रुष्ट होती हैं, माँ नाराज़ हो जाती हैं। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। बहुत ही सरल रूप में मैं आपको पूजा बताऊंगी। वैसे तो पूजा के हर जगह के अपने अपने विधि विधान हैं, लेकिन जैसा मैं जानती हूँ वैसा मैं आपको पूजन बता देती हूँ। सुबह सूर्योदय से पहले ही शीतला माँ का पूजन कर लेना होता है। कहा जाता है कि सूर्योदय होने के बाद शीतला माँ का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी से गर्मी उत्पन्न होने लगती है, इसीलिए उनका पूजन सूर्योदय से पहले ही हो जाता है। लेकिन अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं किसी कारणवश, तो आप बाद में भी पूजन कर सकते हैं। ज़्यादा दोपहर नहीं करनी चाहिए। तो ये था नियम एक कि आपको सूर्योदय से पहले ही उठकर पूजन शीतला माँ का करना है। सप्तमी में आपको भोजन बना लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, रात को भोजन में आप सात्विक भोजन ही बनाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं, उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा और ना ही मांस मंदिरा का बिल्कुल भी उस दिन सप्तमी वाले दिन भी आपको हाथ नहीं लगाना है, ना ही उस दिन सेवन करना है, क्योंकि आप माँ के लिए भोग तैयार करेंगे। तो अपनी रसोई को साफ़ सुथरा होके, आपको स्वच्छ होके भी भोजन को तैयार करना है। तो आज के दिन मीठे गुलगुले, दही, भात, मीठे चावल, मारवाड़ा भात, जैसे कि जिसमें माड़ रहती है, इस प्रकार के भात, पंचकुटा की सब्जी, रोटी या पूड़ी, सागरी, बाजरे की रोटी या मीठा बाजरा, नमक पारे कहीं कहीं बनते हैं, कहीं कहीं पर नहीं बनते हैं, क्योंकि ये नमकीन होते हैं। मीठे पारे आप बना सकते हैं, मीठे पारे बना लीजिए। ये सब चीज़ें माँ को अर्पण की जाती हैं। अगर आप इतनी सब चीज़ें नहीं बना सकते हैं, इतना सक्षम नहीं है कि इतना सब कुछ बना सकें, तो आप उस दिन चावल यानी कि मीठे चावल, गुलगुले, पूड़ी और मीठा बाजरा और दही, ये चीज़ें ज़रूर ले लें उस दिन। ये इतनी चीज़ें ज़रूर माँ के लिए बनाएं आप। फिर इसके बाद आपको थाली में हल्दी लेनी है। हल्दी माँ को उस दिन ज़रूर चढ़ाई जाती है, कुमकुम नहीं चढ़ता है, ना ही रोली आप चढ़ा सकते हैं, कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हल्दी ज़रूर चढ़ानी होती है। कलावा ले लें, माँ के लिए श्रृंगार ले लें, शीतल जल ले लें। शीतल जल आपको माटी के ही कुल्हड़ में लेना है। माटी कुल्हड़ नहीं मिलता है तो फिर आप एक स्टील के लोटे में ले लीजिए। तांबा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि तांबा गर्म होता है, तो तांबा नहीं यूज़ करना है। हो सके तो आप मिट्टी का ही एक घड़ा ऐसा ले लें और उसी में ही आप माँ के लिए शीतल जल लीजिए। उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल लें, मक्खन नहीं है तो मलाई डाल लें, मलाई नहीं तो थोड़ा सा शुद्ध देशी घी डाल सकते हैं। बड़कुल्ले की माला आपको लेनी है। बड़कुल्ले की माला होली के टाइम पे ही निकाल दी जाती है माँ के लिए, तो वही जो भी आपने एक या दो जैसे भी माला निकाली हो तो वह माला आप ले लीजिए। बड़कुल्ले की माला के बाद ठंडा दीपक आपको लेना है। ठंडी ही धूप माँ को अर्पण की जाएगी, जलाकर नहीं दीपक रखना है और ना ही जलाकर धूप आपको अर्पण करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दीपक लेना है, धूप भी लेना है, लेकिन ठंडा ही माँ को अर्पण किया जाएगा। माता की एक फ़ोटो आप ले लें। अगर मंदिर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, माता की फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पे कर रहे हैं तो माता की फ़ोटो ले लें। वैसे आप नीम के पेड़ के नीचे भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शीतला माँ
का जो स्थान होता है वो नीम के पेड़ में होता है। नीम के पेड़ में ही शीतला माँ को स्थान, मतलब वह नीम के पेड़ में ही रहती हैं। जैसे पीपल के पेड़ में बहुत से देवी देवता वास करते हैं, वैसे ही माँ नीम के पेड़ में वास करती हैं। तो आप नीम के पेड़ के नीचे जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम, उस टाइम पे बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बसंत ऋतु टाइप का मौसम होता है। तो आप उस टाइम पे वहाँ पे जाकर नीम के पेड़ के नीचे पूजन आराम से कर सकती हैं। अगर मंदिर जाती हैं, जैसी आपकी सुविधा पड़े आप उस प्रकार से पूजन कर ले। नहीं जा सकती हैं तो आप माँ की घर पे फ़ोटो लेकर भी पूजन कर सकती हैं। तो आप घर पे फ़ोटो ले आइए, माँ की मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो इंटरनेट से प्रिंट आउट करा लीजिए और माँ की फ़ोटो बनवा लीजिए और फिर आप उनका पूजन कर लीजिए। वो भी नहीं मिलती है तो आप पत्थर ले लीजिए, पत्थर को माँ मानकर साफ़ सुथरा करके धुल के गंगा जल छिड़क के पत्थर को आप माँ का रूप मान के आप उनका भी पूजन कर सकती हैं। फिर माँ को ठंडे जल से स्नान कराइए। पीपल पतवारी का भी पूजन किया जाता है आज के दिन, तो आप उनको भी स्थापित कर लीजिए और उनका भी पूजन कीजिए। पहले गणेश भगवान का पूजन करें, फिर आपको हल्दी माँ को अर्पण करनी है। इसके बाद आपको माँ को सारा श्रृंगार और लाल चुनरी अर्पण करनी है। जैसी आप सक्षम है, छोटी बड़ी चुनरी आप माँ को अर्पण कर सकती हैं। वह सभी सामग्री जो आपने भोग में तैयार की है वह भी आपको माँ को अर्पण करनी है, जो आपने बनाई थी एक दिन पहले सप्तमी वाले दिन। तो ये सब आपको मिट्टी के बर्तनों में रख कर ही माँ को अर्पण करना है। नहीं है तो स्टील की थाली भी चल जाएगी, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तनों में आप अर्पण करेंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनको उसमें भोजन लेने में, प्रसाद लेने में ठंडक महसूस होती है। तो जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें ठंडी हो जाएं माँ के लिए, उतना ही अच्छा होता है। तो पुष्प माला आपको लेना है, माँ को पुष्प माला अर्पण करनी है। पुष्प अर्पण कीजिए, उनको कलावा अर्पण कीजिए। कलावा से परिक्रमा भी की जाती है नीम के पेड़ की। तो आप नीम के पेड़ की मौली ले लें और मौली से आप बांधते जाएं और परिक्रमा करते जाएं। 3 परिक्रमा, 7 परिक्रमा आप नीम के पेड़ की माँ के नाम की अवश्य कीजिए। और फिर माँ को बड़कुल्ले की माला अर्पण कीजिए, कलावा अर्पण कीजिए। एक नारियल ले लीजिए, नारियल भी ठंडा होता है क्योंकि उसमें जल होता है, नारियल ठंडक प्रदान करता है। तो आपको एक नारियल भी माँ को अर्पण करना है। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। माँ की आरती आप कैसे करेंगे, क्योंकि आरती जलाई नहीं जाती है तो आरती तो करनी ही है, क्योंकि आरती आपके सारे पूजन को संपूर्ण करती है। यानी कि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो वह आरती से ही पूर्ण होती है। तो आरती तो माँ की करेंगे, लेकिन आरती को बिना जलाए आप एक लोटे में जल ले लीजिए। उसमें आप थोड़े से चावल, अक्षत, पुष्प, लाल रंग के चावल ले लीजिए या फिर आप ऐसे ही चावल ले लीजिए वाइट कलर के। वह चावल डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए, थोड़ी सी सुगंध डाल लीजिए यानी कि इत्र डाल लीजिए और थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए। ये सब डालकर आप उसी से माँ की आरती करेंगे। एक नारियल थाली में रख लीजिए, छोटा सा रखिए तो ठीक है, नहीं रखिए तो भी ठीक है, लेकिन इतनी सामग्री ज़रूर ले लीजिए। वो जो आपने दीपक लिया है वो दीपक रख लीजिए, धूप रख लीजिए। इसके बाद आपको माँ की आरती करनी है। माँ की आरती आपको अपने जो आपने पहना है, साड़ी पहनी है या चुन्नी ली है, उसके आंचल से पकड़कर ही माँ की आरती करनी होती है। माँ की आरती, संपूर्ण आरती जो आपको आती हो वो संपूर्ण आरती आप माँ की कर लीजिए। इसके बाद आप उसका आचमन कर दीजिए और आचमन करके आप आरती को ले लीजिए। जैसे हम जली हुई आरती लेते हैं वैसे ही आप उसको जल से, जो जल आपने जिस जल से आपने आरती की है उस जल को आप आरती के रूप में ले लीजिए। आज के दिन नीम के पत्तों की भी पूजा की जाती है और नीम के पत्ते रखे जाते हैं, पूजा नहीं की जाती है, नीम के पत्ते भी रखे जाते हैं। तो जैसे अगर आप नीम के पेड़ के नीचे ही कर रहे हैं तो आपको नीम के पत्ते रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पे कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप नीम के पत्ते तोड़कर भी रखिएगा पूजा स्थल में। और झाड़ू की पूजा करी जाती है, सूप की भी पूजा की जाती है।
तो आप झाड़ू और सूप की भी पूजा करें। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। फिर कथा पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको हल्दी का टीका जो आपने माँ को लगाया था, उसी हल्दी के टीके से आपको स्वयं और अपने घर के सभी सदस्यों को भी लगाना है। माता का जो चढ़ा हुआ बचा हुआ जल है वो ज़रूर घर में लेकर आएँ। उस जल को आपको अपने घर के चारों कोनों में छिड़कना है। आपके हर एक कोने में उस जल को छिड़किए और अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर, अपने ऊपर इस जल को अवश्य छिड़किए। माँ का प्रसाद होता है। कहते हैं इस जल को छिड़कने से जो भी हरी बीमारी है वो चली जाती है। तो इस तरीके से आपको जल को छिड़कना, हर कोने में जल को छिड़कना है। फिर जहाँ पर होली आपने जलाई है, कहीं पर ये पूजन करते हैं होली वाला, कहीं पर नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ किया जाता है तो जहाँ पर आपने होली जलाई है वहाँ पर भी जल डालकर, हल्दी कुमकुम डालकर अक्षय चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं। इस तरीके से उसकी भी पूजा, उस जगह की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होली जलाने से वह जगह गर्म हो जाती है, तो उसको भी ठंडा किया जाता है। जल डालकर पूजन करके उसको भी ठंडा किया जाता है। ऐसे रीति रिवाज होते हैं। आपकी तरफ जैसा रीति रिवाज होता हो आप वैसा कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी कब पड़ रही है। तो शीतला अष्टमी का प्रारंभ हो रहा है 24 मार्च रात्रि 10:39 पे और अष्टमी तिथि की समाप्ति हो रही है 25 मार्च रात्रि 8:34 पे। शीतला अष्टमी इसीलिए 25 तारीख को मनाई जाएगी, यानी कि 25 मार्च को दिन शुक्रवार उस दिन पड़ेगा, उस दिन मनाई जाएगी। और शुक्रवार तो स्वयं ही देवी माँ का दिन होता है, लक्ष्मी माँ का दिन होता है और बहुत ही शुभ दिन होता है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी शीतला माँ के व्रत की अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में जय शीतला मैया की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।